सेक्रेटरी साहब ने 2 मिनट का टाइम दिया। सारी बात जो की चौधरी खादम हुसैन कैसर साहब ने मुख्तसर टाइम में बयान कर दी। मैं बस उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि बतौर वकील हम आइन के मुहाफिज हैं और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हम बेआईनी की जिंदगी गुजार रहे हैं और पूरे मुल्क का कंट्रोल उन लोगों के हाथ में है जिनका ये काम नहीं। 1947 से लेकर आज तक कायदे-आज़म की वफात से लेकर हुसैन शहीद सोहरवर्दी की वफात तक, मोहतरमा फातिमा जिन्ना के इलेक्शन से लेकर उनकी वफात तक इनको किसी चीज का पता नहीं। ये इनको पता है तो सिर्फ और सिर्फ 9 मई के वाकये का, ये 9 मई के वाकये को बुनियाद बनाकर इस वक्त मुल्क के अंदर जिस तरह इंसानी बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी की जा रही है वो काबिल मुज़म्मत है। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, मैं एक सवाल इस हाउस के इजलास में मौजूद खड़ा होकर करना चाहता हूँ कि क्या ये आपका मैंडेट है, क्या ये इख्तियार आपको हासिल है कि आप पूरी दुनिया की हुकूमतों से मुज़ाकरात करें, कि आप पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें करें और सियासतदानों को दीवार से लगाएं और वो सियासतदान बिल्कुल पाक साफ और शफाफ हैं जो आपकी किस पार्टी में शामिल होंगे, जो नहीं शामिल होंगे, जो इनकार करेंगे उनको आप पाबंदे सलासम भी करेंगे, उनके हकूक जो हैं वो भी जब्त होंगे। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि आपका पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा इदारा है, वाटा का चेयरमैन रिटायर्ड जनरल अब एक ज़राअत का महकमा बचाता, आप इस मुल्क के अंदर अब जिम्मेदारा भी करेंगे। बच्चों के फिगर आप बनाते थे, सीमेंट आप बनाते हो, पेट्रोल पंप आपके नाम पे है, कोई एक ऐसा बिजनेस नहीं है जो आप नहीं करते। और मेरी दरखास्त है और मैं शुक्रगुजार हूँ लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का जिन्होंने ये सकूत तोड़ा और इस मूवमेंट का आगाज हो रहा है। मैं आखिर में अपनी जुडिशरी के साथ भी एक बात करना चाहता हूँ, सिर्फ 1 मिनट में समाप्त करूंगा कि खुदारा आप भी होश के नाखून लें। मेरी दरखास्त चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट से भी है कि ठीक है आपने अपने दिमाग को बचा लिया, लेकिन जो लोग जेलों के अंदर हैं 4-4 महीनों से, वो भी किसी के बेटे हैं, वो खवातीन जो 70-70 साल की उम्र की है। अब एक लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला कर दिया कि नए सिरे से आप रिमांड मुक्त किए हैं। मेरी दरखास्त है कि आप भी अपने काम को लें, अपनी आंखें खोलें, वरना तारीख जो है वो हमेशा हक परस्तों को अपने अंदर महफूज रखती है। आप चले जाएंगे और तारीख में आपका नाम भी ना होगा। बहनों और भाइयों, आज जो करारदाद लिखी है उसकी हमायत में मैं चंद कलमात कहना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि 1947 में जब पाकिस्तान को कुर्बानियां देने के बाद हासिल किया, उसको रेगुलेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना, वो कॉन्स्टिट्यूशन दर्जा पर दर्जा बना और 1973 का आइन जो है वो हमारे लिए काबिल काम किया और उसके मुताबिक हर पावर को, हर स्टेट को, हर स्टेट के आदमी को अमल करना है। और आप जानते हैं कि चीफ टूरिज्म स्टेट है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है और आप ये भी जानते हैं कि इनके दरमियान अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, इंटरप्रिटेशन है, वो करते हैं अदलिया के द्वारा। और अदलिया के सिस्टम कौन करते हैं? आप और हम। एबल असिस्टेंस के बगैर अदलिया भी सही फैसले नहीं कर सकते। इसलिए मैं मुख्तसर ये बात कहूँगा, सब दोस्तों की बातों को सपोर्ट करते हुए खालिद साहब, श्रीनाथी साहब, हमारे मुल्क साहब, बाकी जितने राइस चीमा साहब, कि हम आज जिस तहरीक का आगाज करने जा रहे हैं
इसका एक ही एजेंडा है कि हम वो लॉयर्स हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में बैलेंस और मुतासर हैं कि उन्होंने बाकी पीरियड ऑफ इक्वलेंस पैदा करी है उनको उनकी जिम्मेदारियों से पैदा करने के लिए। और जो रियासती इदारे हमारे फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन कर रहे हैं और जिनको 9 मई के वाक़यात का एक नमूना आप सबके सामने है कि छोटे छोटे बच्चे, हमारी बहनें और बुजुर्ग लोग, उनको 6-6 महीने आपने ऐसे फ्रेंच के अंदर रखा हुआ है जिसकी कोई तस्दीक नहीं मिलती। और जिस तरह का ऑर्डर हुआ है वो आज तक क्रिमिनल लॉ की जूरिस्प्रूडेंस में ऐसा ऑर्डर कभी हुए नहीं। सब लोग इनका बैठे हुए हैं कि जब फेंसिंग का इजाद होता है तो उसका क्या तरीकेकार है। और हाईकोर्ट अगर कह गया वापस आ जाए तो इससे ज्यादा मैं समझता हूँ कि पार्टीबाजी, धड़ेबाजी से बड़ी बात और कोई नहीं। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी इदारे हैं अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के 4 कॉर्नर पे आएंगे तो वकला उनकी सपोर्ट करेंगे।